हॅलो. हाँ हाँ नमस्ते. नमस्ते. हाँ पी एस आय शिंदे बोलतो भाईंदरवरून. बोलिए सर. अरे पी एस आय शिंदे बोलतो थोड़ा. हाँ सर ओळखलं बोलिए. का? नमस्ते सर, बोलिए ना. सर नहीं पहचाना मैंने, इसके लिए बोल रहा हूँ. अरे पी एस आय शिंदे बोलते आपल्या चौकीवरून भाईंदरवरून. हाँ हाँ सर बोलिए ना. अरे मेरे को आना पड़ेगा क्या तेरे ध्यान में आने के लिए? हाँ एक नंबर भेजता है उसको 3,000 रुपये अर्जेंटली भेज दो. उसने अपनी पहचान भाईंदर पुलिस स्टेशन की बताई और हाँ। भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक पीएसआई शिंदे है। हाँ, मगर ये वो पीएसआई शिंदे नहीं है। लोगों को कैसे ये पूरा आवाज से नहीं पहचान पाते कि पीएसआई हर पीएसआई शिंदे की आवाज कैसी हो या डिफरेंस है। वो मराठीज में बहुत कॉमन सरनेम है, शिंदे, मोरे और कांबले और ये सब सारी चीजें। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ लास्ट नेम से उसने अपने आप को संबोधित किया और बोला मैं ये पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, याद आया क्या, मिला क्या, याद समझ आ रहा है क्या, सामने आना पड़ेगा क्या, तेरे को अब बताना पड़ेगा यार। तो ये तरीके से थोड़ा बहुत उसने धमकाया और ही वॉज कॉज्ड इन द फीलिंग ऑफ फियर। और वो फियर में आके उसने बोला कि हाँ हाँ, मतलब रैंडमली उसने दे भी उसने, दिया पैसे। और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद जब उसको फोन करके बताने के लिए कि मैंने आपको कर दिया जी पे, तो तब से उसका स्विच ऑफ आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों आज एक आपको कॉमेडी टाइप की भी न्यूज बता रहा हूं और चिंताजनक भी। चिंताजनक इसलिए है कि जब एक पुलिस ऑफिसर बन करके कोई किसी को फोन करता है और उसको बोलता है कि मैं आऊं क्या, या उसके ऊपर कुछ केस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अगर इस तरह से डरा करके अगर कोई पुलिस अधिकारी बन करके पैसा मांगता है तो किस तरह का स्कैम होगा, जानते हैं एडवोकेट हर्ष शर्मा जी से। किस तरह से ये मामला आपके सामने में आया और क्या कहना चाहेंगे? आफ्ताब भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है। तो आपके दर्शकों तक हम लोग को ये अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में। अभी कुछ हफ्तों पहले एक मैं बोल सकता हूँ एक खोटा गुना दाखिल हुआ था मेरे क्लाइंट के ऊपर में नवगढ़ पुलिस स्टेशन में। हम कार्रवाई की डिमांड कर रहे थे, तो उसमें एक क्रॉस गुना दाखिल हुआ था जो मेरे क्लाइंट के ऊपर में हुआ था। तो आज सुबह के समय मेरे क्लाइंट को एक नंबर से फोन आता है और बोलता है मैं पीएसआई शिंदे बोल रहा हूँ भाईंदर पुलिस स्टेशन से। और वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसा तेल घी का व्यापारी है तो वो इतना जानता नहीं है लोगों को पुलिस में। तो वो उसके ऊपर दबाव बनाता है, तेरे को याद नहीं आ रहा है क्या, याद दिलाओ क्या, तेरे को आना पड़ेगा तेरे को याद दिलाने। तो ऐसा प्रेशर बनाया। तो एक रैंडमली बोलता है हाँ हाँ याद आया, वो आपको एक हैंग आउट करके एक रेस्टोरेंट है उसमें मिले थे क्या। तो वो बोलता हाँ हाँ अभी आया ना, याद आया ना। तो वो अपनी कड़कपन के अंदर में मराठी में बात करके तो वो खेल गया। और इस तरीके से उसे एक बोलते हैं ना इम्पर्सोनेट करके पुलिस वाला बन के उसे जीपे पे 3,000 रुपये मंगा लिया। और जैसे ही मंगाया तो ये फोन करके बोलने लगा कि आपको पैसे मिले क्या। तो तब से वो नंबर बंद था। फिर इसने थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की, थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि ऐसा कोई पीएसआई शिंदे है भाईंदर पुलिस स्टेशन में, मगर ये उनकी आवाज नहीं है, ये उनका नंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद में हमें मालूम पड़ा। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि अगर पुलिस स्टेशन से अगर कोई डेटा लीक हो रहा है कि किसी के ऊपर एफआईआर होती है, उनका नाम नंबर अगर ये क्रिमिनल्स लोग के हाथ में लग रहा है, और इस सिचुएशन का वो लोग फायदा उठाते हैं कि मालूम है कि यार वो पुलिस स्टेशन जाके वेरीफाई करेगा नहीं, 3,000 रुपए की एफआईआर करेगा नहीं। और पहली बात तो पुलिस वालों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है वो लोग साइबर स्मार्ट है नहीं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो वो ऐसे क्राइम को साइबर क्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि प्रॉपर प्योर चीटिंग है, खंड नहीं बोल सकते, इम्पर्सोनेशन। तो इस तरीके का मामला आपके शहर के अंदर में आया। तो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसे अगर फ्रॉड कॉल्स आते हैं, पुलिस वाला बन के एकदम मराठी में बात करके और थोड़ा अगर आपके ऊपर में दबाव बनाते हैं, भले आपके ऊपर कोई गुनाह दाखिल हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर कोई गुनाह भी दाखिल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पुलिस वाला फोन करके पैसे नहीं मांगेगा। आप रिकॉर्डिंग के अंदर में सुन सकते हो कि किस तरीके से वो मेरे क्लाइंट के ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। और उस तरीके से उसका नुकसान हो गया। सुबह सुबह 3,000 रुपये, ये लोग दिन भर काम मेहनत करते हैं, 3,000 रुपया, 4,000 रुपये दिन भर की इनकी कमाई रहती है, वो एक दिन की पूरी कमाई उठा के ले गया। किस पुलिस स्टेशन के हाथ में ये मामला हुआ था? उसने अपनी पहचान भाईंदर पुलिस स्टेशन की बताई और हाँ। भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक पीएसआई शिंदे है। हाँ। मगर ये वो पीएसआई शिंदे नहीं है। लोगों को कैसे ये पूरा आवाज से नहीं पहचान पाते कि पीएसआई हर पीएसआई शिंदे की आवाज कैसी हो या डिफरेंस है। वो मराठीज में बहुत कॉमन सरनेम है, शिंदे, मोरे और कांबले और ये सब सारी चीजें। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ लास्ट नेम से उसने अपने आप को संबोधित किया और बोला मैं ये पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, याद आया क्या, मिला क्या, याद समझ आ रहा है क्या, सामने आना पड़ेगा क्या, तेरे को अब बताना पड़ेगा यार।
तो ये तरीके से थोड़ा बहुत उसने धमकाया और ही वॉज कॉज्ड इन द फीलिंग ऑफ फियर, और वो फियर में आके उसने बोला कि हाँ हाँ, मतलब randomly उसने दे भी उसने, दिया पैसे। और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद जब उसको फोन करके बताने के लिए कि मैंने आपको कर दिया जीपे, तो तब से उसका स्विच ऑफ आ रहा। आप सोचिए कि ये लोग कितने शातिर होते हैं कि इन्हें पता होता है कि वो जिस पुलिस स्टेशन का नाम ले रहे हैं वहां पे उस पर्टिकुलर सरनेम का कोई ना कोई ऑफिसर काम कर रहा होता है। हालांकि ये वो ऑफिसर नहीं होते, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल करके और मराठी शब्द का प्रयोग करके वो जिस तरह से आपने ऑडियो में सुना भी होगा कि जिस तरह से वो पैसे की मांग कर रहे हैं, वो कहीं से भी एथिकल नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है तो उसके लिए पुलिस जो है फोन करके पैसे नहीं मांगेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी क्रिमिनल को पुलिस फोन कर रही है तो नमस्ते नहीं करेगी। अब इस ऑडियो में आप सुनेंगे तो पहले वो पुलिस ऑफिसर उसको नमस्ते बोलता है। अब मैं सही बोल रहा हूँ कि किसी क्रिमिनल को अगर पुलिस फोन भी करेगी तो वो नमस्ते सर या नमस्ते तो नहीं बोलेगी, बोलेगी मैं फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और ये तुम्हारे खिलाफ ये गुना दाखिल है या ये है, तुम आकर के मिलो या रिपोर्ट करो। ये नहीं कहेगी कि आप 3,000 रुपया जो है व्हाट्सएप पे हमें मैं नंबर भेज रहा हूँ। अच्छा, वो ये भी बोल रहा है उसमें कि आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई भेजो और उसके बाद एक नंबर देता हूँ, उस पर आप जो है 3,000 रुपये पे कर दो। और वो बंदा डर के मारे 3,000 रुपया पे कर देता है कि पता नहीं अब कौन पुलिस के इसमें पड़े। लेकिन इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह के स्कैम इसके पहले भी हुए हैं। कई लोग ने पुलिस अधिकारी बन करके ऐसे पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की है कि पुलिस अधिकारी बन करके लोगों से लाखों रुपए हटे हैं। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज है कि इस तरह का भी स्कैम हो रहा है और इससे आप कैसे बचें। इससे आप सीधा सीधा बच सकते हैं कि अगर कोई किसी पुलिस स्टेशन से बोल रहा है कि मैं फोन कर रहा हूं तो आप उसका कंफर्मेशन पहले करो कि क्या है नहीं है। अगर आपको डर लगता है, आपका कोई केस है, अगर आपको डर लगता है तो आपके लॉयर से बात करो, लेकिन आप इमीडिएट उसको पैसे ना दो। ये एक अवेयरनेस के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और सतर्कता जरूरी है मेरे ख्याल से, राइट? जी जरूर। तो अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।